हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर उसके बाद में ये पार्ट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे कि साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसेकेंट, सीकेंट का मान एंगल वाइज कैसे निकालते हैं। तो देखो, हमने एक सीरीज सारणी बना ली है। साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसेकेंट, सीकेंट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमने एंगल लिख लिए साइड में, और इस साइड में त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात लिख लिए। अब हम क्वेश्चन कई बार आता है कि साइन 30 का मान बताओ, साइन 45 का मान बताओ, 60 का मान बताओ, ये कैसे निकलते हैं मान। तो देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखो, पहले ये 0 से स्टार्ट है, तो हम क्या लेंगे, मान लो पहले साइन का है तो साइन ही ले लेते हैं। साइन 0 डिग्री है, फिर 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 4। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लिख लिया। अब देखो, हमारे पास 4 नंबर है सबसे ज्यादा, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से किया, 4 से किया, 4 से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऊपर रूट लगा देंगे। तो रूट लगा देंगे तो अब हमारे पास इनके मान निकल के आ जाएंगे। देखो, 0/4, देखोगे यहाँ पर 0 ही आएगा। इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पहले 0। अब साइन 30 की वैल्यू क्या करेंगे। अब ये देखो, 1 का तो 1 रहेगा, 4 का रूट कितना होता है, 2। तो इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो भी 1 आएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो भी 1 आएगा। तो हमारे पास साइन इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। फिर इसी तरह ऐसे इसको कट करेंगे, ये 1 पे, ये 2 पे। अब देखो, 1 पर तो रूट लगाने की जरूरत है नहीं, अब 2 का रूट कुछ होता नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो इस 45 का क्या आया, साइन 45 का मान आ गया 1/√2। इसी तरह 60 का क्या करेंगे, √3 का ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि 3 का कोई रूट नहीं होता पॉइंट में आएगा। और 4 है, इस 4 का रूट होता हमारे पास 2 हो गया। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 3√2 हो जाएगा। अब साइन 90 का मान, तो साइन 90 के मान के लिए हम देखेंगे, इस 4 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास आया 1। ये देखो दोस्तों, कितने आसान तरीके से साइन की वैल्यू, साइन के कोण की वैल्यू आ गई हमारे पास। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का 3√2 होता है और 90 डिग्री का 1 होता है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे कोस का। कोस क्या होता है कि हमने पहले पढ़ाया था, साइन का उल्टा कोस होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि साइन का उल्टा कोस होता है। तो साइन का कोस होता है, तो यहाँ से शुरू कर देंगे हम। जो वैल्यू साइन की 90 डिग्री की है, वो कोस की 0 डिग्री में मिलेगी। 1 3/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 है, ये इधर आ जाएगा। तब देखो दोस्तों, साइन और कोस का हमारे पास मान आ गया है। कोस का मान निकालने के लिए साइन की वैल्यू जो लास्ट में है वो पहले स्थान पे लिख देंगे। 60 की ही यहाँ पर 30 पे लिख दिया, 1/√2 45 की 1/√2 45 पे लिख दिया, और 1/2 30 पे है, यहाँ पर आगे 60 पे हो गया, और 0 है 0 डिग्री पे, तो यहाँ 90 डिग्री पे हो जाएगा। अब देखो, टेंजेंट की, टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, ये भी हमने पहले बताया था कि टेंजेंट होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे में कोस थीटा।
ये होते हैं हमारे पास। अब टेंजेंट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन बटा कोस करेंगे। तो साइन बटा कोस 0 के बटे में 1, 0 के बटे में 1, तो क्या आएगा हमारे पास 0। और इसके बटे में ये करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन बटा कॉस करना है, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो 1/√3 क्या बच जाएगा हमारे पास है 1/√3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। अब देखो इससे ये कट जाएगा, ये साइन बटे कॉस है तो ये कट जाएगा, तो ये कितना है कटने के बाद 1 आएगा। टेंजेंट 60 का मान निकालेंगे तो इनको डिवाइड करेंगे, इससे ये कट जाएगा और √3/1 आ जाएगा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये √3 हो गया। अब 1/0 करेंगे, 1 के बटे में 0, तो साइन बटा कॉस कर रहे हैं 1 के बटे में 0, तो टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। हिंदी में बोले तो अपरिभाषित, क्योंकि 1 के बटे में 0 होगी तो अपरिभाषित होगी, भाग जाएगा ही नहीं आगे। फिर आगे देखो कोट। कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा ही हमने पहले बताया था, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/कोट, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। तब क्या आएगा, इसको इस साइड से लिखना शुरू कर देंगे क्योंकि उल्टा होता है इसका, तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, और कोट 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। हमने देखा दोस्तों कि कोट है टेंजेंट का उल्टा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। देखो कितने आसान तरीकों से जो टेबल है याद हो रही है, एंगल के मान निकल के आ रहे हैं। अब देखो कोसेकेंट। कोसेकेंट क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है, कोसेकेंट का मान साइन का उल्टा होता है, साइन इक्वल टू 1/कोसेकेंट, ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब इसका एक क्या आएगा, कोसेकेंट का इनफाइनाइट आएगा। कैसे आएगा देखो, उल्टा होता है, ये मान लो इसकी 0 है, 0 को उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और 0 के बटे में 1 है तो क्या आएगा अपरिभाषित आएगा, 0 के बटे में 1 है तो क्या आएगा अपरिभाषित आएगा, यानी कि इन्फिनिटी। अब ये देखो इसको उल्टेंगे, कोसेकेंट है, कोसेकेंट का मान निकाल रहे थे, इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, √2 है यहाँ पर नीचे 1/√2 है तो इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा, ये √3/2, तो √3/2 है तो इसको उल्ट के लिख देंगे 2/√3, और 1 और 0, तो 1 के बटे में 0 है तो ये मान 1 ही आएगा, क्योंकि 0 के बटे में 1 होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। फिर आएगा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कोस का उल्टा, ये हमने पहले बता रखा है आपको कि सीकेंट थीटा होगा वो कोस का उल्टा होगा, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा, ये बात हमने पहले बता रखी है आपको। अब देखो सीकेंट थीटा है, कोस 1 है, इसको उल्टा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे क्या करेंगे 1, तो इसको कैसे भी लिख लेना आपको 1 ही मिलेगा 1। अब देखो √3/2 है तो √3/2 को उल्ट के लिखेंगे, ये आ जाएगा, √1/√2 है कोस का, इसको उल्ट के लिखेंगे तो सीकेंट 45 डिग्री का मान आ जाएगा हमारे पास √2, यहाँ पर 1/2 है तो सीकेंट 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 2,
ये 0 है तो 0 का क्या आएगा, 0 के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसको पलटेंगे तो 1/0 आएगा, जो कि क्या दर्शाता है, अपरिभाषित। तो आपने देखा दोस्तों कितने आसान तरीकों से हमने पीरियोडिक इसकी सारणी के एंगल का मान निकाल लिया है, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप अब देखो एक चीज और देखो इसके अंदर, आपने एग्जाम में सुना होगा तो वो देखा होगा कि पूछ लेते हैं sin 30 डिग्री है, जो इसका मान है वो 1/2 है। तो आपसे पूछा गया है कि ये 1/2 cos के किस एंगल पर होगा। तो आप एक चीज नोट रखना इसके लिए, sin A इक्वल में cos B, tan A इक्वल में cot B, tan A इक्वल में cot B हो जाएगा। अब फिर बचा क्या, secant A इक्वल में cot B। ये कब होगा इक्वल में, जब हमारे पास A प्लस B इक्वल में 90 डिग्री होगा तब। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, साइन A है वो 60 डिग्री है और इसका मान है वो एंगल का मान है वो कितना दे रखा है, √3/2। तभी हमसे पूछ लेगा कि यही मान कोस के किस एंगल पर होगा, यही मान कोस के किस एंगल पर होगा। तो कोस के किस एंगल पर होगा यही मान, ये पूछ लेगा। तो ये हमने पहले बताया था कि दोनों का मान सेम तभी होगा जब साइन कोस के एंगल है वो जो 90 डिग्री के होंगे, तभी इनका मान वो सेम होगा। तो देखो यहाँ पर 60 है तो 60 में क्या जोड़े कि इनका एंगल है वो 90 डिग्री बन जाए। तो एंगल हमको यहाँ पर 30 जोड़ना पड़ेगा तभी 90 बनेगा। तो ये 30 जोड़ दिया। तो दोस्तों देखो 30 जोड़े तो 90 हो गया, और जो हमारा 60 का मान है, साइन 60 का मान 3/√2, और वही मान कोस का कितने पे होगा, 30 डिग्री पे। देख लो ये कोस 30 डिग्री पे इसका मान होगा। और एग्जांपल देखते हैं, साइन 45 डिग्री का मान दे रखा है 1/√2। तो कोस के किस एंगल पर मान 1/2 मिलेगा √2। जैसे कि हमने पहले बताया था कि एंगल का जोड़ है इनके वो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस 45 में क्या जोड़ेगी, 90 हो जाए। तो 45 में 45 डिग्री जोड़ेंगे तभी 90 होगा। तो हमारे पास मान क्या आएगा, √2। देखो साइन और कोस दोनों का एंगल 45 डिग्री होगा तो मान भी सेम ही मिलेगा। ये देखो अब बात आती है एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर दे देगा 1 डिग्री या 2 डिग्री दे देगा। साइन 2 डिग्री का मान कोस के कितने डिग्री के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का एंगल सेम होगा तभी मान बराबर होगा। तो देखो 2 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, 2 में क्या जोड़ेंगे 90 आ जाए, 88। तो जो मान साइन 2 का होगा वही मान कोस 88 का होगा, 88 डिग्री का होगा। कुछ और देख लेते हैं, साइन 20 का मान, साइन 20 डिग्री अगर आपको दे देगा और कोस का पूछ लेगा भाई कितने डिग्री पे
बराबर होगा इन दोनों का मान। तो 90 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, 70 ऐड करना पड़ेगा। जो मान कोस के 20 डिग्री कोण के बराबर होगा वो कोस 70 में होगा, दोनों का सेम मिलेगा। इसी तरह टेंजेंट ए इक्वल कोट बी, टेंजेंट ए इक्वल कोट बी, सेम रूल है, सिर्फ क्या हो गया इनके नाम चेंज हो गए। टेंजेंट साइन की जगह टेंजेंट रख दिया हमने, कोस की जगह कोट रख दिया। अब देखो मान लेते हैं टेंजेंट 30 का मान कोट के कितने डिग्री के बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर। अब देखो टेंजेंट 30 का मान कितना दे रखा है, 1/√2, ओ 1/√3 सॉरी, और कोट 60 डिग्री का मान 1/√3, कोस 60 डिग्री का मान 1/√3। तो इन दोनों का जोड़ कितना आता है, 90। यह बात आपको पल्ले गांठ बांध लेनी है कि दोनों का एंगल सेम होगा, वो सॉरी 90 होगा, तभी इनके मान सेम मिलेंगे आपको। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। टेंजेंट है, हमको मान लो 90 दे दिया, टेंजेंट 90 का मान और कोट के किस मान के बराबर होगा, किस एंगल के बराबर होगा, जो टेंजेंट 90 का मान आएगा वो कोट के किस एंगल के बराबर मिलेगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, इसका और इसका मिला के जोड़ क्या आना चाहिए हमारे पास, 90 आना चाहिए। तो हम इसमें क्या जोड़े कि जोड़ 90 आ जाए, एक जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 0। तो आप देखोगे कि टेंजेंट 90 का मान अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है, वही कोट 0 का मान है। तो आपको एग्जाम में क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वो एग्जामिनर वो आपको दे देगा टेंजेंट 30 डिग्री का मान कोट के किस डिग्री के मान के बराबर होगा। तो कोट के किस डिग्री के मान के बराबर होगा, टेंजेंट 30 का मान कोट के किस डिग्री के मान के बराबर होगा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 90 आ जाए, 90 जाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, 60। तो 60 जोड़ेंगे तो हमारा दोनों का मान होगा वो बराबर ही आएगा। कितना मान आएगा, 1/√3। इसका भी मान हमारे पास 1/√3 आएगा। आप देखना चाहे तो देख सकते हो, टेंजेंट 30 का मान आया 1/√3 और कोस 60 का मान 1/√3। तो आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, क्वेश्चन करेगा आपसे कि टेंजेंट 3 डिग्री का मान कोट के कितने डिग्री मान के बराबर होगा। जैसे कि हमने पहले बताया था आपको, इन दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए। तो इसमें 3 डिग्री मान दीजिए टेंजेंट का, तो कोट के कितने डिग्री मान के बराबर आना चाहिए, कोट के कितने डिग्री, 90 में से इसमें 3 में क्या जोड़ेंगे, 90 आ जाए। तो हम इसमें जोड़ेंगे 87। जो मान टेंजेंट 3 का होगा वही मान कोट 87 का होगा। यह बात ध्यान रखना, एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये सीरीज नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा ये सीरीज एग्जामिनर। अब देखो सीकेंट ए इक्वल टू कोसेकेंट बी, वही चीज वही सेम रूल, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। जो मान सीकेंट ए का होगा वही मान कोसेकेंट बी का कब होगा, जब इन दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री हो जाए, तभी होगा। जैसे हम ले लेते हैं इसी सीरीज के अकॉर्डिंग 60 डिग्री ले लेते हैं, सीकेंट 60 का मान,
तो कोसेकेंट 30 के मान के बराबर होना चाहिए, सीकेंट 60 का मान। 90 भी तो करना है हमको। इस 60 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, 30 जोड़ेंगे 30 डिग्री। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का मान बराबर है कि नहीं। सीकेंट 60 का मान 60 डिग्री सीकेंट, 60 डिग्री सीकेंट का कितना है 2, इसका मान तो आ गया 2। अभी कोसेकेंट 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री और कोसेकेंट 30 डिग्री का मान 2। तो देखा दोस्तों कितने आसान है ट्रिग्नोमेट्री, जितने के हम समझ भी नहीं सकते। इसको सिर्फ मुश्किल देखने में है, करने में कुछ नहीं है। कई बार एग्जामिनर आपको सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है, साइन 45 डिग्री का मान बताओ। सारणी आपको बनानी आ गई, अब इसमें देख लो पुट करके 1/√2, ये साइन 45 का मान आ गया। मैंने आपको ये 3 फार्मूले बता ही दिए कि साइन ए इक्वल टू कोस बी, टेंजेंट ए इक्वल कोट बी, सीकेंट ए इक्वल टू कोट बी। ये तभी आएगा, ध्यान रखना ये बात, एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे पार्ट 4 के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।